जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। समझना यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, समझना यह है कि दुनिया में हमें कैसे रहना है। दुनिया तो दुनिया ही रहेगी, उसमें न हम कोई सुधार कर सकते हैं और न हम दुनिया का विनाश कर सकते हैं। सड़क तो जैसी है वैसी ही चलेगी, चलना हमें है। सड़क हमारे अनुसार नहीं मुड़ेगी, हमें सड़क के अनुसार मुड़ना पड़ेगा। हम ये सोचें कि सड़क हमारे अनुसार मुड़ जाए तो ना आज तक कभी हुआ है और ना होगा। और इस भरोसे जो बैठे रहते हैं कि मैं तो नहीं मुड़ूंगा, सड़क ही मुड़ेगी, तो बोलो एक्सीडेंट होगा कि नहीं? पक्का होना। मैं तो मुड़ूंगा नहीं, सड़क कोई मुड़ जाए कभी होना ही नहीं, एक्सीडेंट होगा। हमारी आदत भी ऐसी हो गई, हम नहीं मुड़ेंगे दुनिया मुड़ जाए, हम नहीं झुकेंगे दुनिया झुक जाए, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे दुनिया हमसे कंप्रोमाइज करे। ऐसे व्यक्तियों का एक्सीडेंट होना निश्चित है। बहुत होते हैं, कई लोग बहुत यही बात जिद कर रहे हैं, मैं तो जो कर रहा हूं करूंगा, दुनिया को मुड़ जाए। मैं तो पाप कर रहा हूं, पाप करूंगा, दुनिया कुछ ऐसी हो जाए कि मुझे पाप की सजा ना मिले। अपराध करूंगा, सबकी एक ऐसी आदत पड़ गई है। किसी से कहो कि अपराध करना छोड़ दो, बोले महाराज वो तो नहीं छूटेगा। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? बोले इसलिए आया हूं कितनी भूल कर रहे हैं, अपराध छोड़ नहीं रहे हैं और सजा से बचने के लिए हम मंदिरों में दौड़ रहे हैं, गुरुओं के पास दौड़ रहे हैं, नमोकार मंत्र की माला फिर रहे हैं। 99% लोग भगवान गुरुओं के पास इसलिए जाते हैं कि हमें सजा नहीं मिलना चाहिए। 10% लोग जाते हैं मंदिरों में गुरुओं के पास, महाराज मेरे अपराध छोड़ना चाहता हूं, मैं अपराध छोड़ना चाहता हूं। 100% लोग भारत देश में तो 100% लोग आस्तिक ही है, किसी ना किसी भगवान को मानते, श्रद्धा है। और मैं तो कहता हूं सारा विश्व, लोग कहते हैं भगवान को मानना करना ये सब अंधविश्वास है, कहाँ है भगवान, कहाँ है स्वर्ग नरक। मैं पूछता हूं विश्व में एक देश बताओ, वैज्ञानिक देश हैं कि नहीं, बड़े बड़े जिनको आप पढ़ा लिखा देश बोलते, वैज्ञानिक हैं, पढ़े लिखे हैं, अमेरिका आदि। ऐसा विश्व में कौन सा देश है जिस देश में किसी न किसी को माना नहीं जाता हो भगवान को? ऐसा कौन सा देश है जिस देश में किसी न किसी भगवान को न माना जाता हो?
अदृश्य शक्ति को ना माना जाता हो? एक देश बता दो कोई। आप लोग तो सब नेट पर जानते हैं, सब देख, एक कोई देश है। चलो भारत के लोग तो बुद्धू है मान लिया, हाँ किसी को भी मान लेते हैं, किसी को भी जहाँ जाए दो भगवान है, ये है वो है। चलो हमने बहुत इसके लिए विदेशों से भी पूछवाया, अपने जैन विदेश में, कि तुम कहीं से पूछ करके बताओ विश्व में कौन सा देश है जिसमें कोई भी देश वहां किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो? अमेरिका क्रिश्चियन है, रूस है, एक भी देश विश्व का नहीं। अब इसको क्या करेंगे? बहुमत ले लो ना आप। हाँ सारे लोग नहीं मानते हो, अकेला भारत ही मानता हो, तो मैं कहूंगा कि भाई भारत में अंधविश्वास है। कौन सा देश है ऐसा जो अदृश्य शक्ति के प्रति नहीं समर्पित है? कौन सा व्यक्ति है जो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में अदृश्य शक्ति को याद ना करे? इतना बड़ा प्रमाण है। लोग कहते कि किसने देगा स्वर्ग नरक है, हम तो कुछ नहीं मानते। अरे भाई नहीं मानते हो तो कौन है जो नहीं मानता है? पूरे मुल्क की जितने भी आपके विश्व कंट्रीज आज है, हमने हर कंट्रीज का कोई ना कोई मजहब देखा, कोई ना कोई किसी ना किसी को मानता है। मुझे तो नहीं मिला, आप लोगों को कोई नया देश मिल गया हो, कितना ही नया खोजो लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ पूछते हुए वो पाए जाएंगे। ये कौन, कितनी बड़ी साक्षी है आत्मा की, यानी हर आत्मा ये कह रही कोई है। इससे बड़ा प्रमाण पत्र कुछ नहीं चाहिए मानो। और दूसरी बात, मैंने बहुत बड़े नास्तिकों को देखा, लेकिन जब उन पर संकट आया तो वो भी कहते हुए पाए गए, यदि दुनिया में कोई गॉड है तो मेरी रक्षा करे। आप किसी नास्तिक को किसी घनघोर जंगल में कुएं में डाल देना और या एक कमरे में बंद कर देना, और उसको मालूम चले कि अब यहां मुझे कोई बचाने वाला नहीं है ही नहीं कोई, और जिंदगी भर नास्तिक रहा, वो यही कहता रहा मैं भगवान को कुछ नहीं मानता, है ही नहीं कुछ, और वो ऐसे कुएं में पड़ा है जहां कोई भी आने, उसकी पूरी श्रद्धा हो जाए यहाँ कभी कोई आएगा नहीं, आया नहीं, मेरे जीवन का अंत है, वो एक बार जरूर कहेगा यदि भगवान, सुना था लोग कहते हैं भगवान है, यदि है तो आज तू मुझे बचा ले। उस समय तो श्रद्धा जागी जाएगी। संकट के समय कोई सांत्वना देने वाला नहीं, मात्र एक श्रद्धा, एक आस्था, किसी गॉड के प्रति हमारी श्रद्धा है। क्योंकि जब संकट आता है तो व्यक्ति सहारा खोजता है, सहारा खोजता है, और वो ऐसे संकट में पड़ा है जहां सहारा कोई दे ही नहीं सकता। फिर मन में भाव आया कि अरे सुना था कि एक भगवान होता है, चलो एक बार पुकार के देखते हैं, आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, वो संकट करा देगा। संकट ऐसी बुरी चीज है कि गधे में भी भगवान दिखा देता है। मैंने कहा था ना एक दिन, ऐसा संकट आ जाए, सब तरफ से तुम हार चुके हो, सब तरफ से हार चुके हो, कोई कहीं से अब आशा नहीं है, और कोई थोड़ा सा कह दे भाई, अपने गांव में एक गधा है, यदि उसके पैर धो के पी लो तो इट में बी पॉसिबल, बच जाओगे। सब बताना, सब तरफ से तुम हार चुके हो, कोई उपाय नहीं है। मन क्या कहेगा? कोई टोकेगा भाई अब तुम सबसे कहाँ काम नहीं हुआ तो अब क्या हुआ, तो मन क्या कहेगा? करके देख लो, क्या पता है, क्या पते में जाकर वहां व्यक्ति, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, वो कर लेगा। वो कहते ठीक है
नहीं होगा तो नहीं होगा, अब करने में क्या बाधा है। गधे को भी भगवान बना देता है संकट में, विपदाओं में। इससे अच्छा है भगवान नहीं भी है, भगवान नहीं भी है, लेकिन जिसे हमें भगवान कहा जा रहा है उसकी कल्पना तो अच्छी है ना, गधे से तो अच्छा है। गधे से तो भगवान हमारी मूर्ति सही, लेकिन मूर्ति कम से कम पवित्र तो है। मूर्ति में जो भगवान की कल्पना की वो दोषों से रहित तो है। जो कल्पना है, मान लीजिए कल्पना है, मैंने एक नास्तिक से कहा, बोले महाराज जी कल्पना ही लगती है तो सब क्या है। मैंने कहा चलो कल्पना भी खोटी तो नहीं है, अच्छे व्यक्ति की अच्छी कल्पना की जा रही है, भगवान निर्दोष है, भगवान वीतरागी है, भगवान क्रोधादि भावों से रहित है, भगवान बहुत अच्छा, अच्छे व्यक्ति की कल्पना तो की जा रही है, बुरी कल्पना तो नहीं है। कल्पना भी सही, लेकिन कल्पना भी अपने आप में अच्छी की कल्पना है। कल्पना में यदि मान लो तुम्हारी स्वप्न में यदि तुम अपनी मौत देख लो तो सुबह क्या हो रहा है भाई, क्या बात है, अरे महाराज जी मैं रात में मौत देखी मैंने अपनी, तो सही थी कि कल्पना, फिर भी तुम दुखी हो रहे हो। कल्पना थी नहीं, मान वो भयानक दृश्य तुमने देखा, भयानक दृश्य में कांप गए आप, कांप गए, महाराज जी मैं रात में मर गया। अरे मरा तो नहीं है, ये तो स्वप्न है। अरे महाराज जी स्वप्न तो है। जब एक स्वप्न में काल्पनिक क्रिया हमें कंपायमान कर देती है तो कल्पना में भगवान हमें साहस क्यों नहीं दे सकता। हम उसको याद करते ऐसे लगने लग जाता है बस अब कुछ नहीं है, भगवान याद आ गया, अब कुछ नहीं है, भक्तांबर पढ़ लिया मैंने, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैनी का तो और बुरे हाल है। अन्य दर्शनकारों ने तो कम से कम इतना मौका दिया है कि तुम यदि भगवान को याद करोगे तो भगवान आ जाएगा। उनके यहां लिखा है कि भगवान भक्त को बनाने के लिए स्वयं आ जाते हैं। लेकिन जैनी का तो सत्य ये है कि जो भगवान आज तक बने वे कभी आते नहीं हैं। और गुरु महाराज कुछ करते नहीं हैं। उनके गुरु महाराज तो आ जाते भक्त के लिए लड़ने के लिए, त्रिशूल लेके आ जाएंगे, कोई मेरे भक्त को मारेगा तो ध्यान रखना। भक्त को गुरु भी बचाते, भगवान भी बचाते, लेकिन जैनियों के भगवान तो मर जाओ पुकार पुकार के, वे सुनते ही नहीं है। उनको यही खबर नहीं है कि मेरा भक्त कोई मुझे याद कर रहा है। जैनियों के भगवान की बड़ी विचित्रता है। जो स्वरूप पड़ा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान को कुछ पता नहीं कौन मुझे पुकार रहा है, कौन मुझे बुला रहा है, कौन दुखी हुए तो अपनी आत्मा में लीन है। कितने चिल्लाओ वो कभी सुनते नहीं, उनके कान बंद है, आंख बंद है, आंख बंद है, कान बंद है, चलना फिरना बंद है। वो ना कहीं आएंगे वो ना कहीं जाएंगे, सिद्धालय में फिक्स हो गए तो हो गए। फिर महाराज जी यही थे तो हम लोग, इसलिए कई जैनी लोग कहते महाराज जी बस इन्हीं बातों के कारण से हमें भी मालूम है, इसलिए हम वहां जाकर के चले जाते हैं जहां के भगवान कम से कम पुकारने आते तो है। जैनियों का ये सिद्धांत, मतलब क्या करेंगे भगवान के पास, तुम्हारे भगवान कितने दुखी हो जाए ना वो सुनते हैं और ना वो आते हैं। इसलिए अपन ने तो जाना ही छोड़ दिया। हम तो आजकल वहां जाने लगे जहां भगवान भक्त की पुकार पन के आ जाते हैं, आ जाते हैं। और सही है, आते हैं। महाराज लिखा है देखो फलाने भक्त पर संकट आया, भगवान ने आके बचाया।
फलाने भक्त पर संकट आया, गुरु ने आकर के बचा दिया, गुरु भक्त के पक्ष में लड़ने तैयार हो गए। देखो फलाने भक्त को संकट आया, माता जी आ गई और उन्हें बचा लिया। इसलिए महाराज हम तो वहां जाते हैं। सारी दुनिया जैनी कह रहा हूं मैं, जैनी जैन मंदिर में क्यों कम आते हैं, दूसरे यहाँ क्यों जान रहे, क्यों? एक ही बात कर रहे हैं महाराज, भगवान तो आने वाला इसको है ही नहीं। और मन के हम लोग, मन के महाराज आप तो और कुछ ही काम के ही नहीं है। कोई मुझे डंडा लेके आया है तो उनके पास, तो उनके गुरु के पास तो कम से कम डंडा तो है, भक्त को बचाने के लिए वो लड़ तो बैठेंगे। आप तो क्या पिछी है, वो उसको मारोगे तो उसको अच्छा और लगेगा। आपको ना बचने का कोई साधन है और ना बचाने का कोई साधन है। उनके पास बचने के भी साधन है और बचाने के भी साधन है। वो स्वयं भी बचते हैं, शस्त्र है, अस्त्र है, ढाल लिए हैं। आपको तो कोई आपके भरोसे रहे ना तो आप भी पिटोगे और हम लोग भी पिटेंगे। आपको बचने का कोई उपाय नहीं है, और आप तो बल्कि बचने के लिए भागोगे तक नहीं, बैठो जाओगे, लो भाई मार ले जितना मारना है, पीटना है तो पीट लेने में बैठा हूं, ये और करोगे। और हम कहेंगे महाराज जी हम पिट रहे हैं, महाराज कहेंगे मैं देख तो रहा हूं तो पिट रहा है। बचाएगा नहीं कोई नहीं बचाने वाला। गजब की फैथी है जैन दर्शन की। फिर भी सम्यक दृष्टि कहता है, सम्यक दृष्टि कहता है भगवान आपको हमारे लिए बचाने के लिए कभी आना नहीं। हम इतने निकृष्ट नहीं हैं, इतने उत्कृष्ट भी नहीं है कि हम आपके पास आ जाएं, लेकिन इतने निकृष्ट भी नहीं है कि मैं आपको अपने पास बुला लूं। आपकी रक्षा नहीं कर सकता तो मैं अपनी रक्षा भी नहीं करवा सकता। जैनी सम्यक दृष्टि कभी भगवान को बुलाता नहीं, कभी नहीं बुलाता। पूरे भक्तांबर में एक बार भी मानतुंग आचार्य ने भगवान को बुलाया नहीं, पुकारा नहीं। अपने कार्यों के लिए बड़ों को अपने पास बुलाना ये सबसे बड़ा अपराध है। अपने कार्य कभी बड़ों से कराना ये सबसे बड़ा अपराध है। ये दुर्योधन की नीति थी, राजा मैं बनूंगा, राजगद्दी मुझे मिलेगी और युद्ध कौन लड़ेगा? तात्श्री, द्रोणाचार्य, सबको निपटा दिया एक एक को। और हमारे श्री राम देखो, इतना बड़ा युद्ध हुआ, एक बड़े को नहीं मरने दिया, एक को भी नहीं। संकट था कि नहीं? दुर्योधन पे ज्यादा संकट था कि रामचंद्र जी पे? दुर्योधन पे तो संकट था ही नहीं, वो तो आ बैल मुझे मार, जबरदस्ती लड़ रहा था। दुर्योधन पर कोई संकट नहीं था। मात 5 गांव दे देता तो कितने सस्ते में निपट रहा था। पांडवों ने यही कहा था, भाई मुझे 5 गांव दे दो, पैर रखने को जगह दे दो कि कहीं मैं ठहर जाऊं, सबसे लास्ट के गांव दे दो, जो बिल्कुल 2 बार हुआ था। पहली बार में तो दुर्योधन ने कह दिया इनको तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन धृतराष्ट्र अड़ गए, नहीं कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे भाई के बेटे हैं, कुछ तो देना पड़ेगा। दुर्योधन जो देना हो, कुछ जमीन तो देना पड़ेगी। तो दुर्योधन ने उस शकनी मामा ने सलाह करके कहा ऐसा स्थान दे दो जहां कोई काम का नहीं है, खांड प्रस्थ, बर्फीला स्थान, पहाड़ी पहाड़, बड़े पहाड़, जिंदगी भर खोद खोद के मर जाएंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। पांडवों ने
भीम को तो गुस्सा आया कि ये कोई दिया है क्या। धर्मराज कहते कोई बात नहीं, अपनी पितृभूमि है, अपने पूर्वजों की भूमि है, हस्तिनापुर के राज्य में ही है कि नहीं है, वहां मैंने जैसे तैसे करके खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना लिया, इंद्रप्रस्थ बना दिया, लेकिन इंद्रप्रस्थ में रह नहीं पाए, वहां से गए। दूसरी बार आए तो दुर्योधन कहते बस एक बार दिया जाता है, बार बार तुम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। 5 गांव मांगे, नहीं दिया, सारा युद्ध टल सकता था, इसलिए दुर्योधन पर संकट था ही नहीं। लेकिन रामचंद्र जी पर तो वास्तविक संकट था, विदेही का अपहरण हुआ था, पुरुष का कर्तव्य है स्त्री की रक्षा करना। कुशलता देखो, एक भी जनक को कुछ पता नहीं है, दोनों भाइयों ने निर्णय लिया देखो ये समाचार अयोध्या ना पहुंच जाए, क्योंकि अयोध्या के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मां बहुत चाहती है, सहन नहीं कर पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी। और जनक को तो पता चल गया तो जनक जी तो हंगामा मचा देंगे। जनक बहुत बड़े राजा थे, पूरी सेना लेके आ जाएंगे। रामचंद्र जी कहते हमारे लिए हमारे बड़े लोग लड़ेंगे, हमारे लिए हमारे बड़े लोग आहूत होंगे, सूचना नहीं दी, गुरु के पास सूचना नहीं भेजी। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जाने लगे तब गजब हो गया। रामचंद्र जी कहते हनुमान एक नियम ले, क्योंकि तू मानेगा नहीं, कैलाश पर्वत पे जाएगा, अयोध्या के ऊपर से जाएगा, और तू मानेगा नहीं, अयोध्या में समाचार जरूर देगा। हनुमान एक नियम लेके जा कि मैं यह समाचार किसी को नहीं दूंगा। हनुमान कहते क्यों, अपनों को संकट का समाचार देने में क्या बाधा है। नहीं हनुमान, सहन नहीं कर पाएंगे, भरत सेना लेके चल पड़ेगा, गुरु आ जाएंगे, जनक जी आ जाएंगे, साहब आ जाएंगे, अयोध्या का एक एक व्यक्ति यहां मरने के लिए तैयार हो जाएगा, और मैं अयोध्या वासियों की मौत देख नहीं सकूंगा। गजब नियम कर सौगंध चढ़ा दी उन्होंने रामचंद्र ने कि तुम अयोध्या में समाचार नहीं दोगे मेरे संकट का, तुम जनकपुरी में नहीं दोगे संदेशा मेरा, क्योंकि मैं बड़ों के लिए सेवा नहीं कर सकता, लेकिन बड़ों से सेवा करा भी, बड़ों का संरक्षण नहीं कर सकता तो मैं अपना संरक्षण नहीं दिया, नियम दिला दिया। वो तो गलीमत रही कि लौटते समय वैष्णव दर्शन के अनुसार हनुमान जी लौट के आ रहे थे, तो भरत को डर हुआ कि कोई कुछ फेंकने वाला है, तो उसको तीर मार के नीचे गिराया। तब उन्होंने कहा, बताया, पर सौगंध चढ़ा दी हनुमान ने कि देखो रामचंद्र जी की सौगंध है, तुम मेरे से जबरदस्ती मत पूछो, लेकिन राम की सौगंध भरत ने चढ़ा दी, हनुमान नहीं बताया तो तुझे राम की सौगंध है। राम बेचारे ऐसे थे कि उनकी जो चाहे सौगंध खाता पड़ता था, जो देखो वही राम की सौगंध, क्योंकि सौगंध दिलाने वाला सोचता था दुनिया कहीं भी झूठी हो जाए लेकिन राम की सौगंध पर झूठी। पर नियम दिलाया कि भरत तुम सेना लेके नहीं आओगे, नहीं आया, अकेले लड़ते रहे, बेहोश होते रहे, शक करते रहे, अपने बड़ों को शामिल नहीं किया। और दुर्योधन ने बड़ों को एक एक करके निपटाया। आप लोगों की भी आदत यही है, आप लोगों की आदत यही है, और जैन दर्शन यही कहता है
मानतंग आचार्य महाराज पूज्यवर कहते हैं, भगवान आपको नहीं आना, ये संकट तो छोटा सा है, और आप यदि मेरे संकट दूर करने आ गए तो ये एहसान में जन्म जन्म तक भी नहीं चुका पाऊंगा। ये कर्म तो मुझे दुख दे के मार देगा, और क्या करूंगा, लेकिन मेरे कारण आप उतनी ऊंचाई से नीचे उतरोगे, मेरे लिए उतरोगे आप नीचे इस गंदे संसार में, मेरे लिए उतरोगे एक पापी को मारने के लिए। वो पापी है, उसके नाश करने के लिए आपके हाथ उस पापी को छुएंगे, पापी को मारने का आप विकल्प करोगे। समय दृष्टि कहता नहीं भगवान आप नहीं, बहुत गंदा है संसार, और जो मुझे संकट दे रहा है वो बहुत बड़ा पापी है। उस पापी की नज़र आप पे पड़े और आपकी नज़र उस पापी पे पड़े, नहीं भगवान नहीं, आप कभी भूल के मत आना। जितनी भक्तियां की हैं, अब स्पष्ट हो गया ना, भगवान कभी आएगा नहीं। सारे दुनिया के भगवान संकट में भक्त को बचाने आते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, उनके शास्त्रों में लिखा है। गुरु भी भक्त का पक्ष लेकर उसको बचाते हैं, और जैनियों का भगवान स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में, वो कभी आएगा नहीं। खुली खुली कह रहे हैं, जो बचे हैं वे भी चले जाओ, नहीं आएगा। नियम बना काले कल्प सते पीछा, गते शिवानाम न च विक्रिया लक्षा। 3 लोक में उथल पुथल हो जाए, लेकिन जिनेन्द्र देव एक बार सिद्धालय जाने के बाद कभी आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, ये बात ठीक है। दूसरी बात, जिनेन्द्र भगवान तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है, अब क्या करोगे सुना के, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, चिल्लाते रहो, वन में चिल्ला रहे हो, भगवान सुनते ही नहीं। अभी खम्मे के सामने अपन खड़े होकर कहें, खम्मा मैं दुखी हूं, क्या करेगा, वह जैन भगवान है, कुछ नहीं है, चिल्लाते रहो, कुछ भी उनको सुनते ही नहीं है। तुम रोते रहो, वो कभी देखते ही नहीं है, कुछ नहीं करने वाले मानो, उनको खबर ही नहीं कि तुम हो कि नहीं, कहाँ हो तुम, कैसे हो तुम, भगवान को कोई खबर नहीं। वो तो अपनी आत्मा में इतने मस्त हो गए हैं, दुनिया मिटे तो कल मिटे, दुनिया बने तो कल मिटे, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस महाराज आज आपने हमारे मन की बात कह दी, इसलिए अब बताओ हम मंदिर में क्यों आऊं। और मैंने भी कह दिया है, मेरे प्यारे भक्त हो, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, मेरे सामने ही तो मर रहे होगे, महाराज जी मर रहा हूं बचाओ, तो मैं कहता हूं मैं देख तो रहा हूं तू मर रहा है। कुछ नहीं करने वाले तुम्हारे, करेंगे क्या, सामने वाला तुम्हें डंडे से पीट रहा है, सत्य से पीट रहा है, शेर मुंह से खा रहा है, अब बताओ मैं किस तरफ से बचाऊं, कहां से बचाऊं, क्या है मेरे पास बचाने को, डंडा उठा नहीं सकता, तलवार है नहीं, पत्थर उठा के मारो महाराज, वो भी मैं, नियम है, त्याग है, मर जाऊंगा लेकिन उठा के पत्थर नहीं मारूंगा, कुछ नहीं कर सकता। जैन दर्शन कहता है तुम्हारे गुरु मर सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते, मर सकते हैं मार नहीं सकते। और हुआ है, चाहते तो वो, हमारे बड़े मुनिराजों में ऐसी शक्ति होती है, चाहते तो वे सारे दुश्मनों को कीलत कर देंगे, भस्म कर दे। एक दृष्टि विष नाम की रिद्धि होती है, दिगंबर जैन मुनि जो साधना करते हैं, दृष्टि विष किसे मालूम, यदि वो क्रोध में आंख देख लें तो वो व्यक्ति वहीं, इतनी शक्ति थी, फिर भी वो आंखें नहीं उठाते, पिटते रहते, मर जाते। बचाने का उपाय है,
लेकिन प्रयोग नहीं करते। बचाने की शक्ति है, प्रयोग नहीं करते। अब ऐसे महाराजों के चक्कर में, ऐसे महाराजों की शरण में, ऐसे महाराजों के गुरुओं के पास जाके क्या करोगे जो किसी काम के ही नहीं है, किसी काम के नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसे गुरु कोई काम के नहीं और ऐसे भगवान कोई काम के नहीं। काय को बना रहे हो, पंच कल्याण कर रहे हो, बांसी वाले लाख रुपए खर्च कर रहे, ललितपुर में करोड़ों खर्च कर रहे हैं, वो सब जगह काय को बना रहा है ये मंदिर, काय को हमारे पीछे घूमते हो, कोई काम का नहीं हो। ओहो, गजब, आनंद ही आनंद। क्या गजब की फेथी है जैन दर्शन की। मैंने जब शुरू में ही पढ़ी थी, मैंने कि भगवान अब पता चला कि तुम्हें छोड़ के दुनिया क्यों भाग रही है। दूसरे लोग जैन धर्म को कितना मानते हैं और जैनी कितने लोग कहाँ कहाँ भटकते हैं। दिवाली के दिन महावीर स्वामी की फोटो कितने लोग रखते हैं दुनिया में, और जैनी के घर में दिवाली पर किन किन की फोटो रखी जाती है, बोलो। कितने लोग चादर चढ़ाने जाते हैं और चादर वाले कितने लोग तुम्हारे मंदिर में धूप देने आते हैं। संख्या किन की ज्यादा है, क्यों? तो मैंने कि भगवान आपका जो स्वरूप वर्णन है इसमें सुधार करो, नहीं तो जो बचे हैं ये भी जो बचे ये भी चल जाए। जो प्रवचन मैं दे रहा हूं, यदि ये 2-4 दिन प्रवचन दे दूं तो महाराज बस सही में मंदिर खाली हो जाएंगे, सब खाली। कौन? क्योंकि सब संकट में है, सबको संकट मोचक चाहिए। सब इसलिए मंदिर आता है कि हमारा संकट दूर हो जाए, और स्पष्ट कह दिया भगवान करेगा नहीं। सारे दुनिया के भगवान कुछ ना कुछ करते, लेकिन गजब मानतुंग आचार्य महाराज ने स्पष्ट कह दिया भगवान तुम आना नहीं। और मैंने भी, मेरा एक नियम है कि ये भगवान से कहा है, भगवान यदि मैं मर रहा हूं तो मर जाने देना, लेकिन आप बचाने के लिए भगवत पद से नीचे मत उतरना। मेरा मरने में हमें कोई घाटा नहीं है, लेकिन अपने लिए भगवान को नीचे उतारना। उन्होंने कभी चींटी को नहीं मारा, और हमें शेर खा रहा है तो भक्त को बचाने के लिए उनको शेर को मारना पड़े। और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी चींटी भी, और हमारे लिए शेर को मार दें। उन्होंने कभी किसी को मारा नहीं है, हमारे लिए किसी को मार दें। मेरे लिए भगवान हिंसा करेंगे, मेरे लिए मेरे दुश्मन का नाश करेंगे? नहीं भगवान, मैं ये सम्यक दृष्टि कहता नहीं भगवान, मेरे कारण नहीं। नहीं बोलो, घर से बाहर निकलते ही संकट है कि नहीं? गाड़ी में बैठे हो तो किस सेकंड में सेकंड लगना है संकट। तो ऐसे संकटों में मेरा जीवन संकटमय है, मेरे रास्ते में बहुत कांटे हैं, लेकिन प्रभु आप मुझे बहुत चाहते हो इसलिए कह रहा हूं। आप मुझे बहुत चाहते हो इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मुझे कांटा लगेगा आपको सहन नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे बहुत चाहते हैं। भगवान मुझे बहुत चाहता है, बहुत। मैं भगवान का बिल्कुल दुलारा हूं, राज दुलारा। भगवान बहुत चाहते मुझे तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितना चाहते, मुझे तो बहुत चाहते। क्योंकि मुझे कांटा लगेगा, मैं चीखूंगा, भगवान आपको सहन नहीं होगा।
जैसे आप लोग अपने बच्चों को चाहते ना, यदि बच्चा दुखी हो जाए तो आपकी आंख में आंसू, कांटा बच्चे को लगता है, रोती माँ है ना। परेशान बेटा है और रोती माता पिता है। माता पिता को कोई कष्ट नहीं है, कष्ट किसको आया? बेटे को। और रोना किसको आ गया? माता, क्योंकि वो उसको चाहते हैं। तो भैया जब तुम्हारी हालत ये है तो मुझे दुख आए और भगवान पे करुणा नहीं आए, क्योंकि भगवान मुझे बहुत चाहता है, वो मुझे दुखी नहीं देख पाएगा, वो मुझे दुखी नहीं देख सकता। मेरा दावा है कि मेरे भगवान को यदि पता चल जाए कि मैं दुखी हूं, भगवान सहन नहीं करेंगे, सब प्रोटोकॉल छोड़ करके मुझे बचाने आएंगे। कोई कहेगा नहीं भगवान तुम जैन भगवान और सिद्धालय से नीचे नहीं जा सकते, वगैरह होंगे सारे नियम। इस समय मेरे भक्त पर सब नियम तोड़ देंगे, उनको पता भर चल जाए। मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे इतना चाहता है, उसको यदि मेरा दुखी चेहरा दिख जाए वो सहन नहीं कर सकेगा, उसको विकल्प आ जाएगा। इसलिए मैं कितनी संकट में रहूं, मैं कभी चेहरे को दुखी नहीं होने देता, क्योंकि भगवान दुखी होता है। और जिस दिन साधु की विशेषता होती है, जिस दिन संकट आता है ना, उस दिन बहुत हंसता है। हमने आचार्य महाराज का ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट पकड़ा। पहले आचार्य श्री को हम लोग जानते नहीं थे, तो आचार्य श्री जिस दिन थोड़े सीरियस होते थे तो हम समझते आज आचार्य श्री को बहुत कष्ट है। हम लोग चर्चा करते थे आचार्य श्री आज बहुत टेंशन में है, परेशान है। और जिस दिन आचार्य श्री खूब हंसते थे, सबको हंसाते थे, तो हम कहते देखो आचार्य श्री आज कितने प्रसन्न हैं। और बहुत दिन के बाद पता चला कि ये तो मामला उल्टा है। बहुत दिन के बाद पता चला बुखार है, सब तरफ से प्रतिकूलताएं हैं और आचार्य श्री हंस रहे हैं। अब तो ये हालत है, जिस दिन आचार्य श्री बहुत हंसते हैं और हंसाते हैं, हम लोगों को पहुंचते ही सामने पहुंचे, और जिस दिन वो सीरियस होते हैं हम लोग को मैंने कि आचार्य श्री आज बहुत मस्ती में है, आनंद में है, बहुत आनंद में है। उस आनंद के क्षण को यहाँ वहाँ गुजारना। जिस दिन वो खुशी होती, चुप आज कोई बात नहीं करेगा, अपना काम करो जाओ, समझ लेता हूँ आचार्य श्री आज बहुत आनंद में है। और जिस दिन हंस रहे हैं उस दिन, और तुम लोग, अपन लोगों की माया उल्टी होगी। और जिस दिन थोड़े दिन चेहरा कम उतरेगा, उतारेंगे ज्यादा। वो आता ना, जैसे मरीज पड़ा रहता है, शांत पड़ा रहता है, जैसे ही डॉक्टर के आने का समय होता है तो पहले शांत पड़ा था भला आदमी। तो ये सब नाटक हो रहे हैं अपन लोग। क्यों? क्योंकि हमारे दुख का समय, यदि मैंने आचार्य से कह दिया, हम लोग मैंने कि आचार्य से ये तो गलत बात है, हम लोग तो पकड़ लिया आपको, लेकिन सारी दुनिया तो उल्टा समझेगी। आप जितने संकट में होते उस दिन आप खुश होते, तो हम लोग सब तो यही समझेंगे आचार्य सी, और आपको तो बुखार है। तो मैंने कि ऐसा क्यों करते हो आप, ऐसा आप क्यों करते हो? संकट के समय आप जैसी ओरिजिनलिटी रहो ना, बनावटी करो। उन्होंने कहा मालूम ये क्यों करना पड़ता है? गजब, आप लोग सारी दुनिया मुझे बहुत चाहते हो, इसलिए नाटक करना पड़ता है।
तुम लोग यदि चाहते नहीं होते ना, मुझे कोई नहीं चाहता होता, तो मुझे ये नाटक करने की जरूरत, क्योंकि तुम मुझे चाहते हो, सारी दुनिया चाहती है, और उनको पता चल जाए कि महाराज दुखी हैं, बोलो क्या होगा? सारी दुनिया क्या हो जाएगी? तुम लोग भोजन नहीं करोगे, लोगों की आंखों में आंसू होंगे। कौन व्यक्ति मुझे दुखी देखना चाहेगा, बोलो? यदि तुम दुखी देख करके दुखी मत हो, तो फिर मैं दुखी होने को तैयार हूं। देखो शर्त क्या रख दी, मेरे दुख की खबर सुन करके आप लोग कोई दुखी मत होना, तो फिर मैं दुख में दुखी हो जाऊंगा, ओरिजिनलिटी पे आ जाऊंगा। आचार्य बोलो बोलो बोलो, 3 बार बोलो, बोलते क्यों नहीं, बोलो। अभी कैसे संभव है भाई बताओ? आचार्य महाराज को अपन दुखी देखकर दुखी ना हो, तो आचार्य का जब वो नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। सोचो तो सही, मेरे थोड़े से दुख को सुनकर के कितने लोगों की शांति भंग हो जाएगी, कितने लोग दुखी हो जाएंगे, कितनी आंखों में आंसू होगा, और तुम लोगों की क्या हालत होगी। तो मुझे ये इसलिए करना है क्योंकि तुम लोग मुझे बहुत चाहते हो। तो चाहे और चाहत, और ये भी पक्का है, मैं भी तुम लोगों को बहुत चाहता हूं, तुम्हें हंसता देखना चाहता हूं, इसलिए मैं भी हंसता रहता हूं, तुम भी हंसते रहो। बस मैं भी तो तुम्हें दुखी नहीं देख पाऊंगा, मेरे दुख के कारण तुम इतने दुखी हो गए, मेरे दुख के कारण इतने दुखी हो गए, ये बात से फिर मैं और दुखी हो जाऊंगा कि मुझे दुख नहीं आया है। देखो मेरे दुख से पूरा संग, उसका दुख और डबल आ जाएगा। एक तो दुख है ही बीमारी का, दूसरा दुख क्या हो जाएगा कि हमारे चाहने वाले सब, तो ये दुख उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप लोग बहुत चाहते हो। अब समझ गए ना रहस्य, हम लोग खुश क्यों दिखते हैं? क्या हमें कोई कष्ट नहीं है, हैं? सुबह उठ करके इतना ही कहना है, आज रात में तो अकड़ गया, ओ बोलो, आंख में आंसू आ जाएगा, हैं? इतना ही कहना है, आज रात में नींद नहीं आई, ठंड बहुत थी, अरे पूरे दुनिया में व्हाट्सएप चल जाएगा, बैठे ही है ये सीरीज बैठा, कल ही चला देगा व्हाट्सएप में, महाराज को आज रात में क्यों बोले ठंड बोलो, जो जो पढ़ेगा उसको खुशी होगी कि दुख? दुख। अब बोलो, मैंने एक शब्द कह करके कितनों को दुखी कर दिया। नीति कहती है अपनों को दुखी करना अच्छी बात। नींद तो आई नहीं थी, ठंड तो लगी थी, क्या कर लिया, सबकी नींद खराब कर दी। तो फिर अभी तो एक ही दिन हुई, जो सबकी नींद खराब करता है उसकी भी एक दिन नींद खराब हो जाती है, सबकी नींद खराब कर दी। इसलिए नीति कहती है कि नहीं महाराज जी कैसी, अरे मजेदार रात में ऐसा बढ़िया मजा आया। आज देखो उसी बात को मैं कहता हूं, कहने का तरीका है, वो कर दी ना मैंने फैंसी ड्रेस, अरे भैया आज तो रात बिल्कुल अकड़ गया, हाँ अभी भी कांप रहा हूं, सब दुखी हो जाओ। अब देखना कहने का तरीका, रात में ऐसा आज आनंद आया, आज ऐसा ध्यान हुआ और पूरी रात भर ध्यान करता रहा, भगवान का जाप करता रहा, मजा आ गया, आनंद ही आनंद आ गया। आज तो अरे क्या जिंदगी का पहला दिन था, पूरी रात ध्यान होता रहा, भगवान का भजन करता रहा और पूरी रात हो गया। अब बोलो कहने का ढंग देखना, लड्डू फूट रहे हो जैसे, मजा आ गया ना।
अब तुम कुछ नहीं समझ पाए, तुम भुलक्कड़ और हम घुमक्कड़ हैं। अब उसी चीज को हमने इस ढंग से कहा, आपको किसी को दुख नहीं हुआ। और बात वही थी कि रात भर क्यों ध्यान में बैठे रहे, नहीं आई। कहने का ढंग। एक जोशी था, उसने किसी को हाथ दिखाया, बोले साहब तुम्हारी हाथ की रेखा में तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप मर जाएगा, माँ मर जाएगी, बेटे भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। उसने कहा क्या बकते हो? बोले साहब इसमें लिखा है वो 11 रुपया तय हुआ था हाथ देखने का, वो 11 रुपया भी नहीं दिए। दूसरा जोशी थोड़ा समझदार था, बोले भाई साहब, बोले तुम सब जोशी ऐसे? बोले नहीं, हाँ वो तो बुद्धू आदमी है। बोले क्या रेखा तुम्हारे हाथ में है? ऐसी महान रेखा तो संसार में किसी के पास नहीं है। तुम दीर्घायु हो, तुम चिरंजीवी हो, तुमसे बड़ी उम्र इस गांव में किसी की नहीं है। बोले क्या बोलते? बोले हाँ इतनी बड़ी रेखा है, इतनी बड़ी रेखा तो किसी की होती ही नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी उम्र है। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। 11 रुपया तय हुए तो उसने 100 दे दिए। बात क्या हुई? बात क्या हुई? बात वही हुई, लेकिन उसने इस ढंग से कहा तो इसने 100 दे दिए, और उसने इस ढंग से कहा कि वो कहने कहने की टोन है, कहने कहने का रंग है। आज रात बड़े दुख में कटी, आज रात बड़े आनंद में कटी, ध्यान में कटी, बस फर्क इतना ही है। अज्ञानी साधु होगा तो रात दुख में काटेगा, और ज्ञानी होगा तो ऐसे ठंड के समय आनंद के साथ काटेगा, घटेगा दोनों। वो झूठ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन आनंद के साथ कटिए, क्योंकि ठंड थी तो नहीं सोए तो ध्यान करता रहा। और अज्ञानी साधु है, ठंड लगने में ध्यान नहीं करेगा, ऊ करता रहेगा। ये ऊ कर रहा है, और ज्ञानी ओम ओम। जितने बार ठंड लगी, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो। हू। और साधु क्या कर रहा है? ओम। एक झोंका और आया जम के, ओम। और ऊपर से झोंका आया, ओम। जितने झोंके आएंगे उतने ओम। ओम पढ़ना दुख का कारण कि सुख का कारण? सुख। ओम ओम ओम। दोनों में ऊ है। ऊ कर रहा है तब भी ऊ है, और ओम में भी ऊ है। और ओम निकल जाए तो संकट टल जाए। तुम सुखी। आज मैंने रात भर, मजा आ गया, आज पूरी रात ओम का ध्यान किया। ओम ओम ओम। कैसा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ? आज रात मालूम इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। कितना मरा दिखाओ, बस रात भर ओम 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 ओम। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा महाराज इतना आनंद आया आज। बांसी वाले खुश, सबसे कहेंगे आज महाराज जी रात भर ओम का ध्यान किया हमारे यहाँ। यही तो बांसी का अतिशय है कि महाराज ने पूरी रात ओम का ध्यान किया है। और किया है, ऐसे ही नहीं कह रहा। और दूसरा क्या कह रहा है? अरे भैया राशि में क्या दिन भर रात भर करता रहा। संकट को रोते निकालो तो भी संकट निकलेगा, हंसते निकालो तो भी, धर्म ध्यान करते निकालो। एक सन 1981 की घटना है। एक किसी को बिच्छू ने काट लिया। जबलपुर के पास एक कौनी क्षेत्र है, छोटा सा है,
उस समय कुछ नहीं था वहाँ पर, संघ पूरा एक हाल में रुका था और बाजू में श्रावक रहते थे। शाम को बिच्छू ने काट लिया एक माँ जी को, खूब चिल्ला रही थी, खूब तकलीफ थी सही में। तो महाराज जी सामयिक से उठे, महाराज जी बिच्छू ने काट गया। महाराज जी का मैं सुन रहा हूँ, तकलीफ बहुत है उसको। ऐसा एक ब्रह्मचारी से कहा, जाओ माँ जी से इशारे से नमोकार मंत्र पढ़े, शांति रखे, ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचारी गए, 2-3 लोग और गए। माँ जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है और कहा है कि नमोकार मंत्र पढ़ो। तुम्हें नमोकार मंत्र दिखा रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। इतने जोर से बोली वो कि हम लोग सब अंदर थे, मैं छुल्लक था उस समय। आचार्य से सबने सुना, इतने जोर से बोला। ब्रह्मचारी तो वो तो दूर से कही, नहीं तो उनमें झापड़ भी पड़ जाता है। तो प्राण निकल रहा है तुम्हें, नमोकार मंत्र की पड़ी। आचार्य देखो, हम तुम्हें नमोकार मंत्र की पड़ी है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। कितनी देर लगी? बोला कि नहीं बोला? इतने जोर से बोला, इतनी देर पूरा नमोकार मंत्र में नहीं पड़ लगी थी। अब देखो इतना बोलने की ताकत है। तुम्हें नमोकार मंत्र की पड़ी है, मात्राएं गिन लेना भैया, अक्षर गिन लेना। तुम्हें नमोकार मंत्र की पड़ी है, हमारे यहाँ प्राण निकल रहे हैं, इसके अक्षर गिन लेना और नमोकार मंत्र के लिख लेना भैया। 35 अक्षर है नमोकार मंत्र में। यदि वो कहती अच्छा, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे शब्द शावणम, गुरु ने कहा है, शायद वेदना दूर हो जाती है। अच्छा, महाराज ने कहा है नमोकार मंत्र, निश्चित है कि नमोकार मंत्र से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। शायद श्रद्धा के बल पर शास्त्रों में आया है, अभी बता रहा हूं। अच्छा, नमोकार मंत्र गुरु ने कहा, ओह नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम। इतने जोर से नहीं पढ़ना था, धीरे ही पढ़ लेते। हम दुख में चिल्लाने की तो हिम्मत रखते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ने की हिम्मत बस भूल गए। एक ग्वाला था हमारे यहाँ, ग्वाले ने क्या किया, एक महाराज रात भर ठंड में जंगल में रहते थे और जंगल में बहुत ठंड पड़ी, तो उसने कहा, गायों को छोड़ दिया उसने। बोले ये कोई वन देवता हैं, ये ध्यान में बैठे हैं, वो रात भर उनके चारों तरफ उनको ग्वाला था। और उसने कहा सुबह महाराज जी बाबा जी उठेंगे और हमें कोई ना कोई मंत्र देंगे, कोई ना कोई उपदेश देंगे, क्योंकि हमने उनकी सेवा की है। सामान्य जनों में सेवा इसलिए करते हैं कि बाबा जी प्रसाद देंगे, कुछ ना कुछ देंगे। तो उन्होंने कहा, जैसे महाराज सुबह हुआ, महाराज जी प्रणाम, जो भी किया। महाराज कुछ बोले ही नहीं, कुछ नहीं बोले उससे, बस नमो रिहंताणम, कुछ बोले ही नहीं और चले गए। वाला कहता, महाराज ने कुछ नहीं बोला, बाबा जी ने एक शब्द बोला है, नमो हरि, शायद यही कह के गए हैं
वो कभी भूलते नहीं। नियम साधु का लक्षण यही है कि उपकार करने वाले को भूलते नहीं है। छोटा सा भी, तुम समझते हो इतनी छोटी सी सेवा महाराज क्या ध्यान रखेंगे, नहीं, छोटे छोटा भी जिस कारण से साधु को सुख मिला हो उसको कभी भूलते नहीं और व्यवहार चुकाए बिना रहते नहीं। महान आत्माओं का एक लक्षण समझना, कितना भी तुम करना वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ उससे लाभ होगा ही होगा। अब वो लाभ प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहते, हम धर्म की और धर्मात्माओं के कुछ करते हैं ना तो दुनिया में डिंडोरा पीटते हैं। हम लाख रुपया दान देंगे और यदि माइक पे नाम नहीं बोल पाया तो अरे मन में फितूरी आ गई, झगड़ा कर लोगे। यानी तुम थोड़ा सा भी धर्म करते हो दुनिया में डिंडोरा पीटते हो, थोड़े भी महाराज की सेवा करोगे 100 जनों को सुभाओगे। मालूम, मैं महाराज जी के साथ शिखर जी की वंदना करने गया था पैदल, हाँ, और गिरनार भी गया था और चौथी टोंक पे तो मैंने ही महाराज को चढ़ाया था पकड़ के, वो तो चढ़ ही नहीं पाते। हाँ भैया, और बोल दे क्या किया था। चौथी टोंक पे तो महाराज को ही मैंने सहारा दिया था, तब वो पहुंच पाए थे। थोड़ा सा तुमने क्या कर लिया, उससे ज्यादा तुम उसका प्रचार करते हो। और साधु और धर्मात्मा और धर्म किस दरवाजे से दे देता है पता ही नहीं चलता। धर्म कहता है कि मैं बचाऊंगा तो ये मेरा एहसान मानेगा। देखना धर्म क्या करेगा। तुम बुखार चढ़ा है तो बुखार चढ़ा है तो अब धर्म कहता है भक्त को बुखार आया है, यदि मैं सीधे दूर करता हूं तो ये मेरे एहसान से दबेगा हमेशा। कहेगा महाराज का मेरे ऊपर बहुत एहसान है, धर्म का बहुत एहसान है, शांति धारा का बहुत एहसान है, हमेशा एहसान करे। लेकिन भक्त को मैं एहसान के नीचे नहीं दबाना चाहता। तो धर्म क्या करेगा, वो डॉक्टर अक्षय के पहुंचेगा और अक्षय के दिमाग को ठीक करेगा। डॉक्टर अक्षय बाबू है ना तुम्हारे ललितपुर के, वो क्या अक्षय बाबू का दिमाग ठीक करेगा। बोले ये गोली लिखना है। अब अक्षय बाबू टेंशन में थे, कौन सी गोली लिखूं। तुरंत धर्म कहेगा ये गोली लिख, देते ही ठीक हो जाएगा। अब बोलो गोली ने ठीक किया है कि अक्षय बाबू ने? हाँ, तुम तो यही मानोगे। और किया किसने है ये? पुण्य ने। पुण्य ने ऐसा मौका दिला दिया कि 108 नंबर की गाड़ी आ गई। पुण्य ने दिखा दिया कि डॉक्टर मौके पर मिल गया। पुण्य की बारी आ गई, वो गोली याद आ गई। हाँ, कई बार याद नहीं आती, पूछ लो इनसे, कई बार याद आती लिखने के बाद। अरे मैंने दे दी, ये गोली लिखता तो और अच्छी थी, उस समय नहीं आई। क्यों नहीं आई याद? उसका पुण्य नहीं था, सो याद नहीं आई। अब देखो धर्म ने कहां से किसको एहसान दिला दिया। अरे डॉक्टर साहब आपकी गोली ने गजब कर दिया, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। और सही करने वाला है अंदर का बैठा हुआ पुण्य, वो सामने नहीं आना चाहता। धर्म हमें किस दरवाजे से, किस बहाने से क्या दे जाए उसकी भनक भी नहीं पड़ने देता, भनक भी नहीं पड़ने देता। और तुम्हारी इतने अंधे हो कि तुम्हें ये मालूम नहीं कि इसके पीछे कौन काम कर रहा है। नास्तिक हो ना, तुम्हें मालूम नहीं। तुमने तो सोचा कि मेरी रोटी से भूख मिट गई, रोटी बहुत अच्छी बनी। तुम्हें क्या मालूम कि ये अच्छी रोटी किसने भेजी है। यदि पुण्य नहीं होता तो बिलाव ले जाता, पुण्य नहीं होता तो बिलाव ले जाता, थाली में रखी हुई ले जाता। पुण्य नहीं होता तो थाली में राणा प्रताप की लगे ना, वो रखी वो भी ले गया। पुण्य का उदय नहीं होता तो बन जाती, लेकिन खा नहीं पाते। छुल्लक जी हुए ना, वर्णी जी, गणेश प्रसाद वर्णी, वो यहाँ बरेठा है ना, बरेठा
बड़ा गिरार गिरार धसान नदी के उधर से कहीं जा रहे थे, तो उनको वो सामान अपने साथ रखते थे, पैदल चलते थे, अकेले थे, ब्रह्मचारी थे, इसलिए कोई लोग उनके साथ जाते नहीं थे। गाड़ी में उन्होंने पहले ही त्याग दिया, इतनी सी बात पर त्याग दिया था कि बंडा से कर्रापुर की तरफ वो जा रहे थे, तो सीट ली, टिकट लिया, एक थानेदार वहाँ बैठना था, तो कंडक्टर ने बोला किसको उठाऊं, तो सीधे साधे यही दिख रहे थे, तो मैंने कहा बाबा जी आप उठ जाओ, यहाँ से खड़े हो जाओ। तो बोले साहब खड़े क्यों हूँ, मैंने तो टिकट लिया। बोले खड़े हो जाओ, थानेदार साहब आ रहा है। बोले साहब सीट जब मेरी है, मैं टिकट, थानेदार तो टिकट भी नहीं लेगा। बोले तुम उठते हो कि नहीं। बोले साहब मैं तो नहीं उठूंगा, मैंने पैसा दिया, टिकट लिया है, वो तो फोकट में आएंगे, वो खड़े रहे ना। अब कंडक्टर ने थोड़ा जोर से बोल दिया, उन्होंने कहा देखो भाई आप उठते हो कि नहीं, मैं हाथ पकड़ के उठाऊं। हाथ पकड़ने की बात आई तो वर्णी जी थोड़े स्वाभिमानी थे, उन्होंने कहा देखो भाई आज उतार दिया तो जिंदगी में कभी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। हाँ हाँ अपने मत बैठना जा, उनको क्या पता। वर्णी जी नीचे उतरे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, आज के बाद वाहन का त्याग। उस वाहन में क्या बैठना जिसमें टिकट रहने वाले की बेइज्जती और नहीं टिकट रहने वाले की इज्जत है, बस छोड़ दिया उन्होंने। उस दिन के बाद वो सब सामान, एक खुर्जी थी उनके पास, उस पर रखते थे सामान, भोजन पानी का भी। तो बस दोपहर हो गई, नदी किनारे, अब कुछ सामान वामान था नहीं, सोचा था आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने पानी लाए, वो दोना होते, वो पत्ते होते ना, पत्ते पलाश के पत्ते, छोला छोला, हाँ पलाश का पत्ता, उसमें पानी लाए और एक चट्टान को धोया, और चट्टान पे ही वही आटे जो था उसको मार लिया। लकड़ी बीन लाए, कंडे लाए, सब बना करके, अब दाल पकाने को कोई तवेल ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि उसी रोटी में दाल रख दी। बोले कच्चा पक्का सब एक साथ, और रोटी में रखकर यूं करके उसमें सेक रख ली। अब भूख कहते ना, कहते ना राजस्थान में एक कहावत है, भूख ना देखे सूखी घाट, मतलब सूखी फूकी कैसे ही हो भूख। अब वो रखने के बाद जैसे सीख गया, सब कुछ हुआ, और जैसे ही खाने के लिए उन्होंने हाथ पैर धोए, और वैसे उनको जो जूड़ी ताप बुखार आया, मलेरिया, कपकपा के, इतनी कपकपी लगी कि रोटी मोटी खाना तो उन्होंने रोटी तो लपेटी कपड़े में और सजाने रखी, और चद्दर ओढ़ करके वहीं लुढ़क गए। वर्णी ने खुद लिखी है कहानी मेरी जीवन गाथा में। बोले देखो वहां लिखा उन्होंने, मेरे अशुभ कर्म का उदय था, सब बना ली लेकिन खा नहीं पाया। अपन सोचते हैं कि रोटी से भूख मिट रही है, नहीं, पीछे कोई ना कोई धर्म काम कर रहा है, सो बन रही है, नहीं तो बना के खा भी नहीं पाओगे। धर्म कह के नहीं आता है, 24 घंटे धर्म हमें जिंदा रख रहा है, लेकिन बस वो विज्ञापन नहीं करता है, इसलिए अपन उसको मानते नहीं। ज्ञानी पुरुष जानता है कि नहीं, इसके पीछे धर्म काम कर रहा है। जैसे जैसे उसके काम होते जाएंगे, तैसे तैसे वो भगवान को, धर्म को थैंक्स कहता जाएगा। अज्ञानी किसे कहेगा? डॉक्टर साहब को, गोली को, सबको। और ज्ञानी कहेगा नहीं, इसके पीछे हमारा पूर्व का किया हुआ पुण्य है, मैंने कभी औषधि दान दिया होगा तभी ये गोली मिल पाई, नहीं तो मेडिकल में रखी रहती। हार्ट अटैक होता ना तो जेब में गोली रखी रहती, निकाल नहीं पाता। गोली है, यदि वो मुंह में दबा ले तो बच जाए, लेकिन जेब में से नहीं निकाल पाता।
गोली सामने है, यदि धर्म साथ नहीं देवे ना तो जेब में रखी हुई गोली खा नहीं पाओगे महानुभाव। ज्ञानी समझता है कि ये गोली जो मुझे खा रहा हूं ये खाने लायक कोई रख रहा है तो पूर्व में किया हुआ मेरा औषधि दान, हमने कभी किसी को औषधि दान दिया होगा तभी आज मुझे ये गोली मिली, मैंने औषधि दान दिया होगा तभी डॉक्टर साहब मिल गए, मैंने औषधि दान दिया होगा तभी डॉक्टर साहब को ये गोली लिखने का भाव आ गया, मैंने कभी गिरे हुए एक्सीडेंटल केस को उठा करके अस्पताल ले गया होगा तभी ये 108 नंबर की गाड़ी आ गई, नहीं तो जंगल में कौन पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, हमें उठाने के लिए गाड़ी आ गई, ओहो जरूर मेरा कोई किया हुआ पुण्य है। ज्ञानी व्यक्ति उस छुपे हुए धर्म को पहचान लेता है और पहुंच जाता है मंदिर में, भगवान आपका बहुत उपकार है। बोले मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं, मैं तो हाथ पे हाथ रखे, मैं तो मंदिर में बैठा हूं। नहीं भगवान मैं जंगल में एक्सीडेंट हुआ और आपने 108 नंबर गाड़ी, बोले 108, मैं कह रहा मेरा तो गाड़ी का त्याग है, मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं क्या भेजूंगा। भगवान समझ गया आप, समझ गया आप और हम में क्या अंतर है। ज्ञानी कहेगा ये सब निमित्त मकान का अच्छा बन गया, अज्ञानी कहेगा ये मकान शिल्पी ने बहुत अच्छा बनाया, इसने सहयोग किया। ज्ञानी कहेगा नहीं, अच्छा मकान तो दुनिया बनाना चाहती है लेकिन सबका अच्छा मकान बताओ ये कौन नहीं चाहता, सब चाहते, क्यों नहीं बन पा, मेरे ही क्यों बना, मेरे ही क्यों बना, पड़ोसी भी तो चाह रहा है, जिंदगी भर से माथा लगा रहा है, मेरे ही क्यों बन गया, आज मेरे मकान का नागल क्यों हो रहा है। कोई ना कोई पीछे इसका हाथ है, कोई ना कोई पीछे हाथ है। ओहो मैंने पूर्व भाव में कभी जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया था, वो पुण्य काम कर रहा है, वो पुण्य मिस्त्री के हाथ में आया, वो पुण्य ने मिस्त्री जुटा दिया, उस पुण्य ने व्यापार चला दिया, उस पुण्य से 2 पैसे बचा दिए, आज मकान बन गया। वो पुण्य मेरा काम है जब मैंने कभी संतशाला का कमरा बनाया होगा, मैंने कभी गायों के लिए एक सेट बनाया होगा, मैंने किसी पक्षी को एक घोंसला बनाया होगा, जरूर वही काम है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा पुण्य कभी विज्ञापन नहीं करता, पुण्य जो है गुप्त सहायता करता है, और अपन लोग हैं उजागर, वो करोड़ों देता है तो आवाज भी नहीं करता, और हम लाख रुपया देवें तो इतनी आवाज के लाइव में नहीं बोला गया, भाई आपका नाम बोल दे, आपने जब बोला जब लाइव खत्म हो गया था, कब बोला, होता है कि नहीं बताओ, होता है। और पुण्य धर्म हमें करोड़ों दे रहा है, वो कभी बेचारा बोलता भी नहीं है, ये ज्ञानी की बात है। ज्ञानी पकड़ता है कि इसके पीछे कौन है, अज्ञानी कहता है बल्ब से लाइट आ रही है, बल्ब से उजेला आ रहा है, ज्ञानी कहता है बल्ब से नहीं आ सकता, इसके पीछे किसी का हाथ। तार भी दुकान पे बहुत रखे थे, है ना, फिर तार में से तो नहीं आ रहा, कुछ और है, फिर तार का पीछा करो, अरे मीटर में लगा है तार, इस मीटर से आ रहा होगा, तो मीटर भी दुकान पे बहुत रखे थे। अब मीटर को चेक करो, और मीटर के पीछे भी एक पूंछ लगी थी, उसका पीछा करो, काली काली वो केबल बोलते क्या बोलो, अच्छा ये इसमें से आ रहा है प्रकाश, इसमें से, जाके खम्भे में देखा, वो खम्भे से टच था, खम्भे में भी इसी नहीं आ रहा है, एक चौराहे पर खम्भा तो खड़ा है लेकिन लाइट नहीं आ रही,
फिर खम्भे से पीछा करो तार का, अरे इन तारों में से आ रहा है, तो तार पावर हाउस पहुंचा। तो पावर हाउस तो पहले भी था, और कई बार पावर हाउस रहता है और लाइट गोल हो जाती है। फिर ये गोल क्यों होती है? पावर हाउस तो है। अब पावर हाउस में थोड़ा चेक करो चारों तरफ, एक फिर पूछ मिलेगी। और पहुंचते पहुंचते 11 kV। अच्छा, इसमें से लाइट आ रही है, इसमें से लाइट आ रही है? नहीं, कुछ और दिख रहा। अब उन तारों का पीछा करो, कहां पहुंच जाओ? अमरकंटक। कहां से आती लाइट? जहां से भी आ रही हो, रावत भाटा से यार, वहाँ यहाँ रावत भाटा है तो राजस्थान में, यहाँ भी है रावत भाटा। रावत भाटा में देखा तो वहाँ भी लाइट वाइट का कुछ देखा, तो जा करके नदी में से, अच्छा नदी में से लाइट आ रही है, तो नदी तो हमारे गांव के बाहर भी थी, लाइट नहीं आई। अरे नदी पर बांध बंधा है, नदी पर बांध बंधा है, और फिर पानी को क्या कर रहे हैं? घर्षण कर रहे हैं, इससे लाइट आ रही है। बोलो कौन जान रहा है? सब जान रहा है लाइट आ रही है, लेकिन लाइट का कहां पहुंच गया? वो है धर्म। संयम का बांध बनाया, तपस्या से मंथन किया, तो लाइट बनी और तब यहां तक आई। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी ऐसा कोई आपके यहाँ आविष्कार है? हमारे देखो बटन चटकाते ही सारा अंधेरा दूर हो जाता है। मैंने कहा अच्छा, आपके धर्म में कोई है कि बटन चटकाऊं और सब झकाझक हो जाए? मैंने कहा फिर बटन लगे चटकाते रहो। देखो कितनी है, बटन चटकाते हुए लाइट कब आई? जब लाइन बिछी, मीटर आया, खम्मा गड़ा, लाइन बिछी बड़ी, और जब जाकर नदी पे बांध बंधा, इतनी मेहनत हुई तब लाइट आई है। मैंने कहा इतनी मेहनत हम मोक्ष मार्ग में कर रहे हैं तो इससे जल्दी लाइट आती है। पहले संयम धारण करो, जो पानी नीचे की तरफ बह रहा है उसको ऊर्ध्वगामी करो, बांध बांधो। बांध क्या है? संयम। संयम धारण करो, फिर भेद विज्ञान का, तत्व चिंतन का मंथन करो, तब करो, और फिर लाइन बिछाओ, बड़ी लाइन छोटी लाइन, फिर पावर हाउस खोलो, पावर हाउस से फिर कनेक्शन लो, कनेक्शन के बाद मीटर लगाओ, मीटर से लाइन बिछाओ, लाइन में फिर बल्ब लगाओ, फिर चटकाओ। ऐसी स्थिति बन जाती है। लोग समझते नहीं है कि धर्म किस दरवाजे से आता है। महानुभाव, ज्ञानी व्यक्ति कहता है जो कुछ भी मेरे पास है, इसके पीछे प्रत्यक्ष में तो किसी किसी का हाथ हो सकता है, इसके पीछे मेरे किए हुए पूर्व का धर्म का हाथ है, मेन धर्म है, बिना इसके हो ही नहीं सकता। इसमें क्या औकात है कि जो हमें सहयोग कर दे? रोटी में क्या औकात है मेरी भूख मिटा दे? खाते ही दस्त लग सकता है कि नहीं? रोटी तो बहाना है, दवाई तो बहाना है, डॉक्टर तो बहाना है, मूल काम क्या कर रहा है? आपका किया हुआ। हाँ, हम ही नहीं मानते। डॉक्टर लोग जो कुछ नहीं मानते ना, ये लोग, ये तो मानते हैं दूर है जी, आत्मा महात्मा परमात्मा कुछ नहीं होता। आजकल वो भी कहने लगे, जब उनके हाथ से निकल जाता है ना मरीज, तो ये देखो मैंने जितना करना था करो, अब ऊपर वाले के हाथ में। हम उनके डॉक्टर साहब आप बोल रहे हो? अब महाराज जी आप, बाहर की बातें अलग हैं, अंत में जब कोई काम नहीं करता है तो परमात्मा ध्यान आता ही आता है। इसलिए उस ग्वाले ने कहा
साधु कभी उपकार को भूलते नहीं। हमने सेवा की, उन्होंने कुछ ना कुछ तो दे के गए हैं। तुरंत उसके मन ने कहा, कुछ बोले थे वहां, नमो हार नमो अरिहंताणम बोले, बस यही मंत्र है। वो जानता करता कुछ नहीं था, बस नमो अरिहंताणम बस जपता रहा वो। उसी नमो अरिहंताणम के कारण से वह ग्वाला मर करके स्वर्ग चला गया और सेठ सुदर्शन बना। नमोकार मंत्र वो जानता नहीं था, कुछ नहीं जानता था, सेठ बना वो, सेठ सुदर्शन बना। मात्र इतना, गुरु जो दे गए हैं वही मंत्र। इस कहानी को पढ़ने के बाद पूज्यवर नेमीचंद महाराज की वो पंक्ति आई कि उन्होंने कहा, 35-16 सदुदुग मेव जवय परमेठी वाचयाणम अन्नम च गुरुपदेश। ऐसा एक गाथा आई। तुम्हें कोई मंत्र याद नहीं हो, कुछ भी नहीं है, गुरु के मुख से जो निकल जाए उसी को मंत्र मान करके जाप दे लेना, जाओ सिद्धियां हो जाए। जो निकल जाए, कुछ मत सोचो कौन है वो तुम्हारा, बस इतना देख लेना कौन है, बस इतना देखना और कुछ मत देखना। डॉक्टर ने क्या दी है, राख की पुड़िया लगा के दे दी है, तुम दवाई चेक मत करो किसने दी है, डॉक्टर ठीक है, ठीक है। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, डॉक्टर को चेक करो, डॉक्टर की दवाई को चेक मत करो, खा जाओ, जहर दे दे तो खा जाओ, किसने दिया है। अब गुरु के मुख से पहले ये बता दो कौन है तुम्हारा, ये गुरु पक्का देख लेना, गुरु है। फिर उनके मुख से जो निकल जाए, जो निकल जाए वही मंत्र। मान लीजिए बहुत एक छोटा शब्द बोलता हूं, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, तो गुरु महाराज हट यहां से, हटो यहां से, बल्ले बल्ले। महाराज ने कुछ बोले तो सही, क्या बोले, बस हटो, कोई मंत्र मान लेना। महाराज ने कहा हटो 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 हटो, जाप दे ले, जल्दी दे जाप। अन्नम च गुरु के मुख से जो निकल गया मंत्र मान, हटो में भी तुम्हारे लिए वही सिद्धि हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति राम राम कहते हुए राम भूल गया, वो क्या भूल गया, मरा 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 मरा। क्या गजब तमाशा है, देखो राम राम भूल गया, मरा मरा कह दिया, सिद्धि हो गई। अब बताओ, राम का अर्थ अमर और मरा का अर्थ मर गया। बोले गुरु ने दिया है, गुरु ने कहा हटो, बस तुम उसको पकड़ लेना, सिद्धि होने वाली है अब तुम्हें। गुरु ने हटो शब्द कह दिया, बस हो गया काम, जय श्री राम। महाराज कुछ बोले तो सही, हटो, बस वही मंत्र है, अन्नम च गुरुपदेशेण। कुछ बोले तो सही। महान पुरुष जिनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, वहां शब्दों की भाषा मत देखो, वहां उनके मुख से निकला है, बस इतना देखो। शब्दों की भाषा मत देखो कि इसका अर्थ क्या है, अर्थ गुरु के मुखले हुए शब्दों का अर्थ नहीं खोजा जाता, कहां से निकला है, मेरे गुरु के हाथ। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर की पुड़िया खोल के मत देखना क्या दिया है, डॉक्टर ने दिया है, बस डॉक्टर ने दिया है, बिना डॉक्टर के मत खाना। क्या दिया है, बोले डॉक्टर ने दिया है। ये शब्द क्या है, इसका अर्थ जानते हो तुम, हटो का क्या अर्थ है, बोले अर्थ मत बताओ, गुरु ने दिया है। किसने दिया है, गुरु ने दिया है। मान लो वो तुम्हें बोलते हैं बुद्धू कहीं का, मुझे बल्ले बल्ले। इसलिए महाराज ने कहा बुद्धू कहीं का, मैं तो बुद्धू हुई। महाराज झूठ बोल नहीं सकते,
आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, मेरा गुरु कभी झूठ, उसने बुद्धू कहा है तो मैं बुद्धू हूं। बस महाराज जी ने देखो बुरा कह दिया, ऐसे कहना चाहिए महाराज को, मूर्ख कहेगा, खोदी तो उन्होंने दी। महाराज ने बुद्धू कहा है तो मैं बुद्धू हूं। कोई पूछे कौन बुद्धू हूं, मेरे गुरु ने कहा है, सिद्ध हो जाएगा मानो। अन्नम च गुरु उपदेशण, जो गुरु के मुख से निकल गया, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है। अंजना पवनंजय चरित्र में आता है 22 साल तक पवनंजय अंजना से नहीं बोले। एक दिन युद्ध पे जा रहे थे, तो पहले परंपरा थी कि युद्ध पे जाते समय पत्नी पति की आरती उतारती है। तो अंजना तो श्रद्धालु थी, उसका तो श्रद्धा थी, अकाट श्रद्धा थी। जाकर के आरती लेकर पहुंच गई, और पवनंजय उसके प्रति घृणा करते थे। वो पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ किस करते थे, वो बात की बात है, घृणा करते थे। वो तो उसको फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहते थे। ये बेचारी पति के प्रति समर्पित आरती ले, पवनंजय का ये दुर्मुखी यहाँ क्यों आ गई मेरे सामने, हटाओ इसको। और एक हाथ मारा थाली में। किसमें? थाली में। लोग पत्नियों के सामने ज्यादा सूरवीरता दिखाते हैं। हाँ, पुरुषों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है, दूसरों के सामने नहीं दिखाएंगे, पत्नियों पे दिखाएंगे ज्यादा। सबको अच्छा नहीं लगा। पवनंजय को ऐसा नहीं करना था। बेचारी आरती उतारने आई थी, शुभ की कामना। 22 साल तक तुमने जिसकी तरफ देखा नहीं, फिर भी वो आपका मंगल कर रही है, फिर भी आपका शुभ शगुन कर रही है। सब में त्राही थे। उसकी सखी बसंती थी, उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था मत जाओ सामने। बोले सखी 22 साल की मेहनत सफल हो गई। 22 साल की मेहनत सफल हो गई, तू क्या समझे? 22 साल से मैं एक शब्द सुनने को तरस रही थी, कम से कम एक शब्द बोला तो दुर्मुखी कहेंगी। अंजना इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, कम से कम इनकी दृष्टि में कुछ हूं तो सही। अभी तो यही पता नहीं था कि मैं कुछ हूं कि नहीं। इतनी खुश हुई वो, जो वर्णन मिलता है। वो अपनी सखी से मत कहना, कम से कम कुछ कहा तो सही, शब्द तो मिला। वो परमेश्वर है, मेरे पति हैं, कुछ तो कहा उन्होंने। बस मैं दुर्मुखी हूं। बोले किसने कहा? पति ने कहा। चमत्कार देखो, इतना करने के बाद खुश हुई वो, उसने कोई खेद नहीं मिला, कम से कम बोले तो सही। कम से कम ये तो ज्ञान है कि मैं इनकी पत्नी हूं और दुर्मुखी हूं। गाली भी दी तो कुछ ना, उसको मान लिया उसने। चमत्कार देखो, 22 साल से जो कर्म नहीं कट रहा था, दूसरे दिन ही कर्म ने कहा कि वो नारी जो पति के मुख से दुर्मुख शब्द को भी मंत्र मान रही है। दुर्मुखी शब्द अच्छा शब्द है कि बुरा भाई? और आनंद मना रही है, कम से कम बोले तो सही। दुर्मुखी शब्द से जो इतनी खुश हो सकती है, ब्रह्मांड हिल गया। निधत निकाचित कर्म थे, वो कर्म हिल गए कि आज तक ऐसी आत्मा नहीं देखी जो दुर्मुखी शब्द को भी अवभाग्य मान के स्वीकार कर लिया। कहा तो सही। 24 घंटे नहीं हुए, पवनंजय का दिमाग बदला। वहां निमित्त मिला चकवा चकोर का, और दिमाग बदला। और पवनंजय रोने लगे। मित्र से कहा, मैंने 22 साल तक उसको इतने दुख दिए, फिर भी मेरी कामना कर रही है सुख की, और मैंने दुर्मुखी कहा फिर भी वो अवभाग्य मान रही है, अवभाग्य मान रही है। मैं पापी हूं,
मैं पापी हूं, मैं पापी हूं मित्र, अब मैं नहीं रह सकूंगा, अब मैं नहीं रह सकूंगा, मैं पापी हूं, मैं एक बार क्षमा मांगने जाऊंगा। प्रहलाद कहता अब नहीं जा सकते, तुम सबके सामने दुर्मुखी बोल के आए हो। बोले कुछ भी हो, आगे की घटना हम सुनाना नहीं चाहते, प्रसंग नहीं है। कुल मिलाकर के अपने श्रद्धेय का बुरा शब्द भी यदि मंत्र बन जाए तो उस मंत्र में भी चमत्कार हो जाता है। शायद वो चमत्कार चंद्रमुखी कहने पर नहीं होगा, वो चमत्कार शायद चंद्रमुखी कहने पर तो हर स्त्री खुश हो जाती है। आप लोग अपनी पत्नियां जब नाराज हो ना तो देख लेना, चंद्रमुखी कहना, ओहो तू तो चंद्रमुखी है, तेरा मुखड़ा तो देवियों से भी, बस स्त्रियों को दो प्रशंसा के शब्द पहुंच जाना, वो करके यहां से कर लेगी, आंख पहुंच लेगी, और थोड़ा दुर्मुखी करके देखना, आज हो जान दो ऐसा। चिंता मत, तो घर में भोजन नहीं मिलेगा तो बांसी वालों ने किया है। दुर्मुखी, क्या बात, चमत्कार देखो। बोले कुछ नहीं शब्द निकला है, सवाल मत जाए इस पर कि सुमुखी कहा कि दुर्मुखी कहा। और दुर्मुखी में भी 24 घंटे में 22 साल तक जो दुख झेलती रही वो 24 घंटे में कट गया। बस यही बात पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कही। कौन है तुम्हारा ये सामने, बोलो गुरु है। किसने कहा ये शब्द, बोलो क्या कहा। बोले हट जाए यहां से। बोले किसने कहा। अरे मूर्ख वही मंत्र है, कम से कम गुरु महाराज बोले तो सही। गुरु महाराज देखा तो सही, डांट के तू सामने से हटता है कि नहीं, बल्ले बल्ले हटाने के लिए देखा, लेकिन कम से कम गुरु की आंख देखा तो सही, देखा तो सही। बिना देखे कैसे बोलते हट जाओ। इसका अर्थ है कि हमारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे देख लिया है, बस इतना ही काफी है। ऐसी अकाट श्रद्धा उस ग्वाले की थी। और अपना प्रसंग चला था कि महाराज ने कहा जाओ नमोकार मंत्र पढ़ो, तो उसने क्या कहा था, क्या कहा था, इते तो हमारे प्राण निकल रहे हैं, तुम्हें नमोकार मंत्र की पड़ी है। यही वाक्य था ना, कितना वाक हो गया। इतना वाक बोलने की ताकत है और इतने जोर से, और वो धीरे धीरे बोलता। गुरु ने कहा है, तकलीफ तो थी। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम, एक बार पढ़ लेती, मुझे विश्वास था कि शायद वो बिच्छू का जहर उतर जाता। क्या हो रहा है, यही हो रहा है सब। हम दुनिया के चिल्लाने की ताकत रखते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र की ताकत नहीं रखते। तो हमारे लिए समय आपका हो गया। कुल मिलाकर इस संसार में जीना है तो कुछ हमें संसार कैसा है ये मत समझो, संसार में कैसे रहना है इस पर विचार करो। सड़क तुम्हारे अनुसार नहीं मुड़ेगी, यहीं से शुरू हुए थे ना अपन वहीं आ गए। सड़क के अनुसार अपन को नहीं, सड़क के अनुसार मोड़ लेना है, कैसे जीना है अपने अनुसार। दुनिया को मत मोड़ो, दुनिया को अपने अनुसार मोड़ोगे तो फिर तुम तो जैन धर्म तो छोड़ दोगे, क्योंकि जैन भगवान तो कुछ देने वाला, और जहां तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं तुम आने वाले हो नहीं, भिखारी हो ना। देखो बात सही है कि नहीं,
तुम्हें कौन सा दरवाजा चाहिए जहां हम जो मांगे और जिनेंद्र भगवान को देने वाला? तुम्हें कौन सा दरवाजा चाहिए जब मेरे पर संकट आए, भगवान मुझे बचाने आ जाए? वो बचाने आने वाला है नहीं, तो फिर तुम मंदिर आने वाले नहीं हो। इसलिए जैनियों की संख्या घट रही है। इसलिए घट रही है कि उनकी धारणा बन गई ये भगवान से कुछ मिलने वाला, और ये भगवान सिद्धालय से कभी आने वाला नहीं है। तुम रहस्य नहीं समझ पा रहे हो। इसका रहस्य क्या है? ज्ञानी समझता है। अब आज तो आधा प्रवचन हुआ, आधा कल तो नहीं है ना जलूस, पर कल फिर अपन आधा रहस्य बताएंगे कि जो ये मान करके इस दरवाजे तो कुछ मिलने वाला नहीं है छोड़ के चले गए, वो भिखारी बन गए। वो भिखारी बन गए। और जो ये मान के रहा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यही सच्चा दरवाजा है, उनको बसियत मिल गई। भिखारी कहता है यहाँ कुछ नहीं मिलता, सुनते ही नहीं है भगवान, सिद्धालय से लौटते ही नहीं है भगवान। वे भिखारी बने रहेंगे, दरवाजे दरवाजे मांगते रहेंगे। अब यहाँ क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय। गुरु चरणों में नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर से हमारा निवेदन है कि आज हमारे बांसी क्षेत्र के सम्मानित नागरिक श्रीफल भेंट करने आए हैं। हमारा आग्रह है कि एक 2 मिनट का समय हमें केवल दें। गुरुवर, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब हमारे कार्यक्रम की घोषणा हुई उस समय इन्होंने